अबे जाहिलो, क्या दिक्कत है तुम दोनों में? बीवी को क्यों लड़ते रहो आपस में? हाफिज जी ये मेरी बीवी है, मुझसे बिना बात के लड़ती है और खामोखा मुंहजोरी करती है। हाफिज जी मैं नहीं लड़ती हूँ उनसे, यही मुझसे मुंहजोरी करते हैं पूरे दिन। हाफिज जी देखो कैसे बोल रही है, टाय टाय टाय, इतनी लंबी जुबान है इसकी। क्यों नहीं होगी इतनी लंबी जबान? मैं सुनने के लिए नहीं आई हूँ तुम्हारी। हाफिज जी मैं नहीं सुनूंगी इनकी। मैं समझ गया तुम्हारी समस्या क्या है। एक काम कर भैया, तू बाहर को जा और मेरी बहन तू यहाँ को बैठ। ये ले मेरी बहन, और तेरा शोहर जब भी तुझसे ऊंची आवाज में बात करे इसे पढ़ लेना और इस पर अमल कर लेना। इंशाअल्लाह तेरी कभी लड़ाई होगी ही नहीं। क्या खाली मुली के नाटक करवाऊं। अब हाफिज जी तो चले गए, अब बता तूने क्या क्या बोल दिया हाफिज जी से मेरे खिलाफ। और तेरा शोहर जब भी तुझसे ऊंची आवाज में बात करे इसे पढ़ लेना और इस पर अमल कर लेना। इंशाअल्लाह तेरी कभी लड़ाई होगी ही नहीं। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? मुझे पता था तूने मेरे लिए कोई हाफिज जी से ताबीज कराया होगा। इधर दिखा। कुछ भी हो जाए पर अपना मुंह बंद रखना। ताबीज तो बढ़िया देगा हाफिज जी, अब नहीं होने की लड़ाई। बे पढ़ ले ढोर पढ़ ले, पिछले 6 महीने से अलिफ बेते पे पढ़ा है। हाफिज जी ये बच्चा तुम्हारा है? अबे ये क्या, सभी बच्चे मेरे हैं। बता क्या बात? मतलब हाफिज जी ये तुम्हारी औलाद है? अबे हाँ ये मेरी औलाद है। अब बता क्या बात हो गई? अबे तू हाफिज जी के तो लौंडा है? हाँ हाफिज जी का ही तो लौंडा हूँ। अबे तो स्कूल को जा रहा है, मदरसे में क्यों ना पढ़ता? मेरा अब्बू मना कर रहा है, मदरसे में मत पढ़ेगा, स्कूल जाएगा। मतलब हमारे बच्चों के लिए तो तकरीर कर रहा हूँ कि बच्चों को मदरसे में पढ़ने भेजो और अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हो। हाफिज जी हमें चाहिए इस बात का जवाब। अबे जाहिल, जवाब चाहिए तुझे इस बात का? तो सुन, अबे ये स्कूल से पढ़ के निकलेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, 50 से 60 हजार रुपए महीना कमागा। और मदरसा पढ़ के निकलेगा तो आलिम बनेगा या इमाम बनेगा, 8 से 10 हजार रुपए महीना कमागा। बहुत से बहुत 12 हजार दे दोगे तो 12 हजार में ये बता दे क्या अपनी जरूरतें पूरी करेगा, क्या अपने बीवी बच्चे पालेगा, क्या अपने शौक पूरे करेगा। अबे 15 सालों से तो हम भी इमामत कर रहे हैं। 3,000 रुपए से शुरू करी थी, आज 12,000 रुपए हुई है, वो भी बड़ी कैश सुनने के बाद। और अभी अगर कह दूं कि मुझे 15,000 चाहिए तो मुतवल्ली कहते हैं हाफिज जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, दूसरे इमाम आ रहे हैं। और ये मस्जिद के जो मुतवल्ली होते हैं ना, ये इमाम को बिल्कुल अपने बाप का नौकर समझते हैं कि लोटा यहाँ कैसे रख कर रह गया, लाइट कैसे खुली रह गई, असर में कहाँ थे। और बेटे अगर ऐसी चलता रहा ना तो लोग अपने बच्चों को इमाम बनाना ही बंद कर देंगे। फिर तुम नमाज पढ़ाने के 12,000 क्या 12 लाख भी दोगे। हाफिज जी फिर हमें क्या करना चाहिए? अबे करना ही क्या है, कम से कम 30,000 रुपए महीना दो मुझे, जब भी तो बदलाव होगा। अबे मेहनत से पढ़ो बे सब बच्चे, 30,000 रुपए सैलरी होने वाली है हमारी, सबको इमाम बनना है। अब मैं पढ़ ले खबीस, पढ़ ले तू, तो पढ़ ले तू। अबे जब इनकी बस की बात ना है खाना खिलाने की तो ये लोग दावत करे क्यों है? इतनी मेहनत से तो कपड़े पहने, सारे मूड कैसी तैसी मार दी और टाइम खराब कर दिया। अबे क्या बात हो गई बे जाहिल, कैसा गुस्सा आ रहा? देख रहे हो हाफिज जी, दावत करी, खाना खत्म हो गया, जब इनकी बस की बात ही ना है खिलाना तो करे क्यों है दावत? अबे दावत थी किसके यहाँ? हाफिज जी मुझे क्या पता किसके यहाँ थी दावत? अबे तेरी जाहिल, मतलब तुझे ये तक नहीं पता किसके यहाँ दावत थी, तो तू खाना खाने चला कैसे गया बे? हाफिज जी इसकी तो दावत थी, मैं तो इसके साथ चला गया दोस्ती में। जाहिल, मतलब तू बिना दावत के खाना खाना गया और तुझे खाना ना मिला तो उसमें शिकायत भी रख दिया। याद रखिए जाहिल, बिना दावत के खाना खाना जिंदा आराम है। अबे तेरी एक की दावत हुई है, एक को तू साथ लेके जा रही है। अगर हर आदमी तेरे जैसा हो गया तो 100 के तो 200 हो जाएंगे, तो खाना तो अपने आप ही खत्म होगा। मिस्कात शरीफ में है, हुजूर अकरम सैयद आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बिना दावत के खाना खाने गया वो चोर बनकर तो दाखिल हुआ और लुटेरा बनकर वापस आया। अबे खाना खत्म होते ही तुम तो भाग गए, लास्ट में कॉफी चल रही थी, 3 गिलास कॉफी सूद का रही हो। अबे सबसे बड़े जाहिल, मतलब हराम की कॉफी सूद का रिया। अबे तुझे अपने पैसों की तो हमने कभी कॉफी पीते हुए ना देखा और दूसरे के पैसों की 3-3 सूद का रिया। बताओ यार लोगों ने क्या फैशन बना रखा, दावत हो रही है एक की और खाने जा रहा है 3-3 और यूं कहते हैं यार यार टाइम ही कितना लग गया, सोच साथ के इधर को आएंगे। याद रखिए जाहिल, अगर बिना दावत के तूने एक लुकमा भी खा लिया ना तो वो तेरे लिए हराम है, हराम। हाफिज जी मुझे क्यों कह रहे हो, मेरी तो दावत थी। चलो ठीक है, चल रहे हैं फिर यार हम। अस्सलाम वालेकुम।